जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लायक है कि उनके सामने मैं सजदे में गिरूं, इसीलिए मैं आपके सामने सजदे में गिर गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मेरे सामने सजदे में मत गिरो। अगर मैं किसी को भी अल्लाह के अलावा सजदा करने का हक देता तो औरत को हक देता कि अपने शौहर के सामने सजदा में गिरे, अपने शौहर को सजदा करे। अगर मैं किसी भी इंसान को अल्लाह के अलावा सजदा करने के लिए कहता तो औरत से कहता, बीवी से कहता कि अपने शौहर को सजदा कर लो। यानी बीवी के लिए शौहर बहुत बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि आगे आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, शौहर को जो औरत राजी ना करे, अपने शौहर का हक अदा ना करे, वो अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती। अपने रब का हक अदा करने के लिए जरूरी है कि बीवी शौहर का हक अदा करे। तो इसका मतलब यह हुआ कि शौहर मर्द की शक्ल में बड़ा ऊंचा मकाम रखता है। हमारे सामने मर्द लोग बैठे हुए हैं और पर्दे की आड़ में हमारी माएँ और बहनें बैठी हैं। इस महफिल में बहुत सारे शौहर मौजूद होंगे और बगल में बहुत सारी हमारी माएँ बहनें, बहुत सारे शौहर की बीवियां होंगी। तो बहुत सारे शौहरों को ऐसा लगता होगा कि इस्लाम ने, मजहब इस्लाम ने हमें बड़ा शक्तिशाली बना दिया है, बड़ा पावरफुल बना दिया है, इस वजह से हम अपनी बीवी के साथ जैसा चाहे सलूक करें। हमारे माशरे में, मुस्लिम माशरे में भी, हमारे घरों में भी बहुत सारे शौहर अपने आप को बॉस समझते हैं, बॉस, अपने आप को बहुत बड़ा हिटलर समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं और अपनी बीवी को अपने पैर की जूती समझते हैं। और कुछ नादान ये समझते होंगे कि शायद इस्लाम में ये चीज सही है, क्योंकि इस्लाम ने तो शौहर को बड़ा ऊंचा मकाम दिया है। इतना ऊंचा मकाम दिया कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कह दिया कि एक औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, एक औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, एक औरत रमजान के महीने का रोजा रख ले, लेकिन जन्नत में जाने के लिए जरूरी है कि इन सब के साथ अपने शौहर की फरमाबरदारी भी करे। तो शौहरों को लगता है कि हम बहुत बड़े हैं और हमारी बीवी बड़ी छोटी है, इसलिए जब वो जैसा मन में आए, आज तो लाइट बहुत आंख मिचोली का खेल खेल रही है, हाँ बड़ा डिस्टर्ब हो रहा बार बार, लगभग 1 घंटे से ही मामला चल रहा है। अल्लाह से दुआ करें कि ये बदनज़मी खत्म हो जाए और आप ध्यान से हम लोग की बातें सुन लें, रात जागने का कुछ मकसद हासिल हो जाए। तो मैं शौहर का दर्जा बता रहा था कि इस्लाम ने शौहर को बड़ा ऊंचा मकाम दिया। तो हमारे बहुत सारे मुसलमान नादान भाई, बेवकूफ और अहमक और दीन को ना जानने वाले अपनी बीवियों के साथ बड़ा गलत सलूक करते हैं। जब मन में आया गाली गलौज करते हैं, जब मन में आया जूता चप्पल उठा लेते हैं, हाथ उठा लेते हैं, डंडा उठा लेते हैं और वो समझते हैं कि शायद हम सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। औरतों के साथ एक शौहर को इतना बड़ा मकाम देने के बाद इस्लाम ने किस तरीके से रहने के लिए कहा है, उसको हम लोग नहीं जानते। और हमारी जिम्मेदारी है कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती हैं,
जो इस कायनात के सबसे अफजल इंसान हैं, जो अल्लाह के सबसे महबूब और चहेते हैं, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, जिनकी बड़ी फजीलतें हैं, वो भी एक शौहर की तरह इस दुनिया में जिंदगी गुजारे हैं। और हमें कुरान ने बताया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या है मुसलमानों, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बड़ा बेहतरीन नमूना है। तो क्या शौहर होने वाले लोगों को ये समझ में नहीं आता कि नबी कैसे शौहर थे, हम उसको देख लें। सिर्फ इतनी सी बात हम जान करके अपनी बीवी के साथ कुछ भी सलूक करें नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी बीवियों के साथ एक शौहर को किस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम शौहर होने की वजह से अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकते हो, नहीं। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारो। तुम्हारी बीवी भी इंसान ही है, उनसे बहुत सारी जगह में गलती हो जाएगी, उनके बहुत सारे काम तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीवी का कोई काम पसंद नहीं आया तो जल्दी से गाली गलौज शुरू करो या मारपीट शुरू कर दो या तलाक दे दो, नहीं। फ़इन करिहतुमुहुन्ना शैआ, अगर बीवी की कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं आती तो हो सकता है कि जिस चीज को तुम अच्छी नहीं समझते हो, वअसा अन तकरहू शैआ वयजअलुल्लाहु फीही खैरन कसीरा, लेकिन अल्लाह ने उसी में भलाई रख दी। बीवी से गलती भी हो सकती है और तुमसे भी खता हो सकती है। बीवी काम अच्छा कर रही है लेकिन तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, इस वजह से बीवी के काम तुम्हें अच्छे नहीं लगते, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अच्छी जिंदगी बीवी के साथ कैसे गुजारेंगे, उसके लिए जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखनी पड़ेगी। और जब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखने आप चलेंगे तो पता ये चलेगा कि औरत बड़ी नाजुक चीज है, औरत बड़ी हसास चीज है, इसलिए औरत के जज्बात का एहतराम करना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में खुशी का माहौल बना के रखा, हंसने खेलने का मिजाज बना करके रखा। आपकी एक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारी और आपकी माँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में अपनी बीवी हजरत आयशा के साथ मौजूद हैं और आयशा से क्या कहते हैं, ताली आयशा मेरे साथ आ जाओ। क्या करना है? उसाबिकु, तुम्हारे साथ दौड़ का मुकाबला करना है। दौड़ेंगे, साथ में देखेंगे कौन आगे निकलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकलते हैं कि आपकी बीवी हजरत आयशा आगे निकलती हैं। चलो दौड़ का मुकाबला किया जाए। भाई कभी आप लोगों ने दौड़ का मुकाबला किया अपनी बीवी के साथ? जितने लोग शादीशुदा हैं, किसी ने किया? अगर किसी ने किया तो हाथ उठा के जरा बताइए, ये भी तो एक सुन्नत है नबी की। किसी ने नहीं किया भाई। अल्लाह के नबी, उनकी जिंदगी का हर अमल हमारे लिए नमूना है, उनकी हर अदा हमारे लिए सुन्नत है। अगर हम सवाब की नीयत से करेंगे तो नेकी मिलेगी। नबी ने अपनी बीवी के साथ दौड़ का मुकाबला किया। आप लोग तो माशाअल्लाह देहात में रहते हो, गांव बस्ती में रहते हो, दौड़ने के लिए बड़ी जगह मुयस्सर है आपके पास, कभी दौड़ लेना चाहिए भाई। एक बार मुकाबला करके देख लो, अल्लाह के नबी की सुन्नत जिंदा कर लो। आयशा आओ, दौड़ेंगे तुम्हारे साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी बदन के, गोश्त वाले, ज्यादा उम्र के, और आयशा दुबली पतली हल्के वजन की, दौड़ लगाते हैं। आयशा फुर से आगे निकल जाती है, अल्लाह के रसूल पीछे रह जाते हैं।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते हैं कि चलो तुम तो जीत गए, कोई बात नहीं। एक लंबा वक्त गुजरता है, आयशा भूल जाती है कि हम लोगों का कोई मुकाबला हुआ था। कई साल गुजर जाते हैं, अब आयशा के बदन में गोश्त ज्यादा आ गया है, भारी हो गई है, एक और सफर में चल पड़ी हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आयशा आओ चलो दौड़ लगाते हैं। आयशा पुरानी बात भूल गई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद है। कितना खुशी का माहौल है, देखिए आप अपनी बीवी के साथ। आयशा भूल गई है कि कभी दौड़ लगाया था मैंने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद है कि फला मौके पे दौड़ लगाया था और मैं हार गया था। फिर कहते हैं कि आयशा आओ चलो दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। अब की बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल जाते हैं, आयशा का वजन बढ़